आदिवासी समाज को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने की जरूरत है। आज समाज में एकजुटता नहीं होने के कारण आदिवासी समाज पिछड़ रहा है। कुर्मी महतो को आदिवासी बनने से रोकना होगा। साथ ही पढ़ा समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक व पारंपरिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। उक्त बातें 10 पढ़ा कटरमाली के अध्यक्ष सुबोध लकड़ा ने कही। वे 10 पढ़ा कटरमाली के तत्वाधान में व पढ़ा राजा कोमल उरांव की अध्यक्षता में रविवार को बेड़ो प्रखंड स्थित जरिया पीपर टोली गांव के सरना स्थल में आयोजित पढ़ा समाज की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने पढ़ा समाज के उत्थान को लेकर सरना, पहनई, पुजार, भुईहरी, गैरही, दरहा, महतो, गैरमजरुआ, डाली कतरी जमीन तथा सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने 10 पढ़ा का पहचान व प्रतीक चिन्ह के रूप में लकड़ी के बने घोड़ा का निर्माण करने तथा संस्कृति की रक्षा के लिए धुमकुरिया भवन की स्थिति को सुदृढ़ करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जामटोली पहाड़ पर आदिकाल से हमारे पूर्वजों द्वारा धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ किया जाता रहा है, वहीं गैर समाज के लोगों द्वारा हड़पने की साजिश रची जा रही है। इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए पढ़ा समाज के लोगों को यहाँ झंडा गड़ी व पहनई की अगुवाई में पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं बैठक में पढ़ा समाज के लोगों ने एक स्वर में युवकों को नशा पान से दूर रहने, धार्मिक स्थल सीरा सीता की यात्रा करने और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात कही। मौके पर पूर्व डीडीसी परमेश्वर भगत, कोमल उरांव, मंगू लकड़ा, शिक्षाविद, इतिहास विभाग के डॉक्टर मंजू मिंज, संजय लकड़ा, बिरसा उरांव, पुनई उरांव, बंधना टाना भगत, तीला टाना भगत, सुशील उरांव, पंचम उरांव, संजय लकड़ा, उप मुखिया बिरसा उरांव व पुष्पा उरांव समेत दर्जनों गांव के लोग शामिल थे। सोना न्यूज बेड़ो से राज रोय की रिपोर्ट। आज जो आप लोगों ने यहाँ पर बैठक रखा है, इसका उद्देश्य क्या है? आज जो बैठक रखे हैं 10 पाढ़ा का, 200 पाढ़ा के गांव के लोग आए हैं और ये हम लोग 10 पाढ़ा की चौथा बैठक है जो जरिया गांव में हम बुलाए हैं। आज ये पाढ़ाध्यक्ष हमारे आह्वान पर और पाढ़ा राजा, दीवान और भी कमेटी मेंबर जितने हैं सबके सहमति से जरिया गांव में हम लोग पाढ़ा का बैठक बुलाए हैं। और आज यहाँ पाढ़ा बैठक बुलाने का मूल मकसद ये है कि हम लोग का पाढ़ा को कैसे आगे बढ़ाना है, हम लोग का आदिवासी समाज में जागृति पैदा कैसे करनी है और हम लोग का पाढ़ा में जो चुनाव चिन्ह नहीं था, जो चुनाव चिन्ह पहले भी पारित हो चुका है, उसके संबंध में भी हम लोग पहले पूर्व में भी बात हुई है, लेकिन आज पुनः फिर उसको याद दिला दिए। और हम लोग के पाढ़ा में थोड़ा कमी है लोगों में जो नहीं समझ पा रहे हैं। और इस पाढ़ा के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग में जितने भी पाढ़ा है या जो भी जतरा या पाढ़ा जतरा लगता है, उस जतरा को हमारे माध्यम से यही कहना, सुझाव देना चाहते हैं कि जो भी जतरा आज 2 जगह जो लगता है, बारेडी और बेड़ो, वो एक जगह लगनी चाहिए, जिससे कि हम लोग आदिवासी समाज में एकता का जो है वो एक परिचय बने। और आदिवासी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, यहाँ जो आप लोग बैठक किए हुए हैं? मैं एक इतिहास की प्रोफेसर हूँ। मेरा आदिवासी समाज का पढ़ा व्यवस्था सदियों से, जब आदिवासी अपना समाज में स्थिर हुआ, परिवार को माना, समाज को माना, तब से मेरा पढ़ा व्यवस्था है। जो मेरा समाज का एक प्रशासनिक व्यवस्था है। आज जब शहरीकरण हुआ तब थाना बना, कोर्ट बना, पर ये पढ़ा व्यवस्था मेरा अपना कोर्ट है, अपना प्रशासनिक व्यवस्था है। आज हम संविधान की बातें करते हैं, लिखित संविधान अम्बेडकर की बातें करते हैं, पर मेरा ये संविधान है जिसका एक रूप है संविधान, जो मेरा व्यवस्था था। पर आज हम शहरीकरण के कारण कुछ शहर गए तो थाना में गए, कोर्ट में गए, पर आज हम फिर संगठित होना चाहते हैं कि हमको कोर्ट नहीं जाना पड़े। मेरा अपना व्यवस्था है। हम थाना जाते हैं, हमेशा आदिवासी छला जाता है, हम कोर्ट जाते हैं, आदिवासी छला जाता है। हम इसीलिए इसको पकड़ना चाह रहे हैं, इसको और संगठित करना चाह रहे हैं कि हम अपना सारा काम पढ़ा व्यवस्था के अनुसार ही करें। मेरा आदमी को कोर्ट में नहीं घसीटना पड़े, थाना में नहीं जाना पड़े, इसलिए हम इसे संगठित कर रहे हैं। जो मेरा बहुत पुराना परंपरा है, जो बहुत समृद्ध है, जिसका सबका सृजन यहीं से हुआ है, पढ़ा व्यवस्था से। आज हम बड़ा बड़ा प्रशासन का बात करते हैं, कोर्ट का बात करते हैं। हम इतिहास के टीचर होते हुए हम जानते हैं कि पढ़ा व्यवस्था मेरा समाज का एक बहुत ही स्वर्णिम चीज़ है, बहुत सोना की जैसा है, जिसे हम फिर संगठित करना चाह रहे हैं।
यही मेरा संदेश है। ये बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि हमारा जो आदिवासियों का जो परंपरा, रीति रिवाज, कस्टम, सिस्टम, रूढ़ी है वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। और उसी में पाढ़ा हमारा एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक सामाजिक व्यवस्था है। इसी के तहत हमारा न्याय व्यवस्था भी है। जो पुराना ज़माना में लोग थाना, कोर्ट, कचहरी नहीं होता था, जो संविधान लागू नहीं था, तब से हमारा पढ़ा व्यवस्था लागू है। और उस समय लोग कोर्ट कचहरी और थाना पुलिस कम जाते थे। जितना भी छोटा मोटा क्राइम या जो भी होता था सब पढ़ा का बैठक करके उसी में निर्णय होता था। एक न्यायिक व्यवस्था है हमारे आदिवासी उरांव सभा का। और यहाँ बैठ करके 5 पढ़ा, 7 पढ़ा, 10 पढ़ा, 20 पढ़ा, सारे लोग बैठ करके, अगर बड़ा व्यवस्था है, बड़ा कोई मामला है तो बड़ा पढ़ा का बैठक हो करके निर्णय होता था। अगर छोटा कोई मामला है तो छोटे पढ़ा से भी, 5 पढ़ा, 7 पढ़ा से भी चलता था। ये सिस्टम जो है हमारा धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। इसको फिर से जागृत करना, इसको फिर से ऑर्गेनाइज करना और इसको एक्टिव करना आज के बैठक का हमारा मेन उद्देश्य है। सर अपना परिचय देते हैं। मैं परमेश्वर भगत हूँ, राज्य प्रशासनिक सेवा से, पूर्व डीडीसी और वर्तमान में परिवहन विभाग में हूँ। और चान्हो में एक हमारा जो वीर बुद्धू भगत स्मारक समिति है उसका संरक्षक हूँ।